अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम रज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे तुख्मे कासनी के बारे में। तो जैसा आपको नज़र आ रहा है, डब्बे में भी लिखा हुआ है तुख्मे कासनी, आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको पता चल सके हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसकी बात कर लें इसके नामों के बारे में, तो अरबी में इसको हिंदबा कहते हैं, फारसी में तुख्मे कासनी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको एंडाइव कहते हैं। तुख्मे कासनी जो है, ये बीज होते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बहुत बारीक बारीक से ये बीज है। बिल्कुल दिखा दूं अगर आपको तो देख लीजिए। ये वज़न में बहुत हल्के होते हैं, बड़ा लाइट वेट होते हैं ये। और जैसा आपको नज़र आ रहा है, सफ़ेद रंग जो है इनका होता है। मज़े में ये थोड़े से कड़वे होते हैं, मतलब जायका जो है इनका थोड़ा सा तलख होता है। अब अगर बात कर लें इसके मिजाज की, तो सर्द और खुश्क मिजाज है इसका। मिजाज में आपको दोबारा बता देता हूँ, इसका मिजाज जो है सर्द और खुश्क है। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। फ़वाइद आपको हमेशा की तरह मैं बता रहा हूँ कि हमेशा की तरह मैं सिर्फ मुख्तसर फ़वाइद जो हैं इन चीज़ों के बताता हूँ आपको, जो मेन होते हैं, और मतलब उनको खोल के ज़्यादा नहीं बयान किया जाता, क्योंकि अगर एक ही जड़ी बूटी के फ़वाइद अगर खोल खोल के बयान करना शुरू कर दूँ तो कई कई घंटों की वीडियोस बन जाएं। तो इसीलिए सिर्फ मुख्तसर सा तारुफ करवाया जाता है आपको। तो ऐसा ही आज भी आपको मुख्तसर सा तारुफ करवा दिया जाएगा इस जड़ी बूटी का। तो फ़वाइद में जो है, ये सफ़रा जो है, सफ़रा बाइल जिसको बोलते हैं, उसको खून से ख़त्म करता है। और सुद्दे जो बन जाते हैं, जिगर के सुद्दे जो होते हैं, उनको खोलता है। यरकान जो होता है, काला यरकान वगैरह, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और हेपेटाइटिस सी वगैरह के लिए जितनी भी अद्वियात बनती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल, मतलब जैसे सालन में हम लोग नमक इस्तेमाल करते हैं, अगर नमक सिर्फ ना डाला जाए तो वो बेजायका हो जाती है चीज़, सेम ऐसे ही जिस नुस्खे में हेपेटाइटिस जिगर वगैरह के लिए जिस नुस्खे में तुख्मे कासनी ना हो, तो उसे पूरा नहीं समझा जा सकता। ये लाजमी जुज़ है उसका। तो जैसा आपको बता चुका हूँ कि जिगर के जो सुद्दे वगैरह होते हैं उनको खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो पेट में पानी पड़ जाता है जब हेपेटाइटिस वगैरह की वजह से, मतलब जब जिगर ख़राब हो जाता है, जिगर का वर्क ख़राब हो जाता है, जब सही काम नहीं कर रहा होता, तो अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पेट में पानी पड़ जाता है, तो उस भर जाता है, मतलब पानी जो है ना उनके पेट में आ जाता है, जिससे पेट जो है बहुत बड़ा हो जाता है। उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो जिगर पे सोज आ जाती है, वरम आ जाता है, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और बस यही इसके जो मेन हैं, यही इसके जो फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। सफ़रा को ख़त्म करता है, जिगर के सुद्दे खोलता है, और सोज वगैरह जो होती है जिगर से, वो उतारता है। अब अगर बात करें इसके मुज़र क्या है, मतलब जैसा हर चीज़ का नफ़ा है तो उसका मुज़र भी होता है। इसका मुज़र ये है कि ये मतली पैदा करता है, मतलब कि दिल ख़राब होता है इसके इस्तेमाल से। अगर इसको अकेला इस्तेमाल किया जाए तो दिल ख़राब करता है। तो इसका मसले ये है कि अगर इसको स्कंजबीन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आपका दिल मतली नहीं होगा। यही इसका जो मुज़र था। कोई इसका मुज़र असरात नहीं, सिर्फ एक मतली पैदा करता है। उसके लिए आप जो है स्कंजबीन के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। अब अगर बात कर लें इसकी खुराक की, तो 7 माशा से 1 तोला तक इसकी खुराक, मिकदार खुराक जो है इसकी 7 माशा से 1 तोला तक है इसकी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कर दिया करें, आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।